हेलो स्टूडेंट्स, जैक की स्टोरी द थर्ड लेवल मॉडर्न लाइफ की भाग दौड़ और तनाव से बचने की मानवीय इच्छा को दर्शाती है। इसमें मेन कैरेक्टर चार्ली 31 ईयर्स ओल्ड एक सामान्य व्यक्ति है का मानना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर 2 की बजाय 3 लेवल्स हैं। यह व्यक्ति कह रहा है कि जो प्रेजेंट लाइफ की जो एंग्जाइटी है, फियर है और वार से परेशान है वो, और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के के सबवे में वह रास्ता भटक जाता है और एक मिस्टीरियस वर्ल्ड थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। आइए उसके पैसेजेस हम लोग देखते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड railroads will swear on a stake of timetables that there are only two। तो ये जो न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के जो अध्यक्ष हैं वो सामान्य सारणियों के विषय में शपथ लेकर, स्वेर मतलब शपथ लेना, शपथ लेकर कहेंगे कि वहाँ केवल 2 तल है, लेकिन मैं कहता हूँ कि वहाँ 3 है। मैं कौन? चार्ली कह रहा है कि न्यूयॉर्क सेंट्रल और न्यूयॉर्क न्यू हेवन और हार्टफोर्ड रेलवे के अध्यक्ष समय सारणियों के विषय में शपथ लेकर कहेंगे कि वहाँ केवल 2 तल है, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ 3 है। क्यों 3 कह रहा है भाई? बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यस, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप। क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर गया हूँ, मैंने वहाँ प्रत्यक्ष रूप से कदम रखा है। आई टॉक टू अ साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन अमंग अदर्स। मैंने अपने एक साइकाइट्रिस्ट मित्र से बात की थी। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। मैंने उसको बताया था सेंट्रल स्टेशन के बारे में, उसके थर्ड लेवल के बारे में। तो उसने क्या कहा? एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। तो उसने कहा कि यह मेरा वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। उसने कहा कि मैं दुखी हूँ। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। उसने तो ये बात सुनकर मेरी वाइफ तो थोड़ी मैड ही हो गई थी, पागल हो गई थी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू escape। वेल, हु डजंट? कह रहा है कि उसने कहा कि हाँ, जो प्रेजेंट लाइफ में जो इनसिक्योरिटी है, फियर है, वार है, वरी है, उस वजह से मैं परेशान हूँ और मैं वहाँ से भागना चाहता हूँ। और ऐसा कौन नहीं चाहता है? सभी ये मॉडर्न लाइफ की हमड्रम लाइफ से सब कोई बचना चाहता है, ठीक है। वेल, हु डजंट? एवरीबॉडी। आई नो wants to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। सभी लोग जिन्हें मैं जानता हूँ इनसे बचकर भागना चाहते हैं, लेकिन वे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के 3रे तल पर नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ है, बट दैट वॉज द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड ऑल एग्रीड। किंतु यही कारण है, उसने कहा, और मेरे सभी दोस्त इसमें सहमत थे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम। जो सभी जो पॉइंट्स थे उन पे वे क्लेम्ड मतलब दावा था कि सभी बातें इसकी ओर इशारा करती हैं। क्या इशारा करती हैं? माई स्टैम्प कलेक्टिंग। ये जो मैं स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज़ अ टेम्प्रोरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। टेम्प्रोरी रिफ्यूज मतलब होता है आश्रय, शरण लेना। तो कह रहा है कि अस्थायी रूप से वास्तविकता से बचने का सहारा ऐसा हो सकता है कि मैं जो वास्तविकता है उससे बचना चाहता हूँ। वेल, मे बी ऐसा हो सकता है, बट माई ग्रैंड फादर्स डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन मेरे दादाजी को रियलिटी से बचने के लिए किसी मतलब ऐसे थर्ड लेवल की आवश्यकता नहीं थी, ऐसे कहीं चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। तो आखिर उन्हें ऐसी ज़रूरत क्यों नहीं थी? तो कह रहा है कि थिंग्स वर वेरी प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। क्योंकि उनके समय में चीज़ें बड़ी शांत थी, बड़ी पीसफुल थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, जैसे कि मैंने सुना है। एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और वो मेरी कलेक्शन को देखना और उन्होंने मेरा जो संग्रह था जो का वो शुरू करवाया था। और
इट इज़ नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत ही नाइस कलेक्शन था. ब्लॉक्स ऑफ 4 पार्टी practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected this time too. You know, जो प्रेसिडेंट थे वो भी इसे कलेक्ट कर रहे थे. यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि व्यावहारिक रूप से यूएस के जो प्रत्येक विषय पर 4 अलग अलग डाक टिकट का जो समूह था, डाक टिकट के जारी होने के दिन के लिफाफे इत्यादि, और जो रूजवेल्ट है ना वो भी इसे संग्रह करते थे. तुम्हें पता है. एनीवे जो भी हो, कुछ भी हो, हेयर इज़ वॉट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल. देखते हैं यहाँ ग्रैंड सेंट्रल पे क्या घटित हुआ था. वन नाइट लास्ट समर आई वॉक लेट एट द ऑफिस. आई वॉज इन द हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट इज़ फास्टर देन द बस. तो कह रहा है कि एक गर्मी की रात थी और मैं ऑफिस में देर रात निकला, और मैं जल्दबाजी में जो है जब मैं अपार्टमेंट में जब नीचे गया तो मैंने निश्चय किया कि मैं सबवे लूँगा, एक शॉर्टकट लूँगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से. क्यों? क्योंकि ये बस से ज़्यादा शॉर्ट रास्ता होता. नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी. अब मुझे नहीं पता ये मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ था, या क्या मतलब चीज़ें थी. मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम चार्ली. मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं चार्ली हूँ, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वियरिंग ए टैन मतलब तो थोड़ा सा डार्क कलर में गैबरडाइन सूट. मैंने गैबरडाइन सूट पहन रखा था, एंड स्ट्रॉ हैट, एक हैट लगा रखी थी, था फैंसी बैंड, उस पर एक फैंसी बैंड लगा था. आई पास अ डजन मैन. मेरे पास दर्जनों व्यक्ति गुजरे हु लुक जस्ट लाइक मी. वो मेरी तरह ही दिख रहे थे. एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनी. मैं तो किसी चीज़ से भाग नहीं रहा था. आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ. मैं तो बस घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी लुइसा से मिलना चाहता था. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. अब कह रहा है कि मैं जैसी जो है ग्रैंड सेंट्रल और वेंडरबिल्ट एवेन्यू में जाता हूँ, and went down the steps to the first level, यानी फर्स्ट स्टेप पे जब मैं जाता हूँ, where you, जहाँ मैं ट्रेन देखता हूँ, और ट्रेन कैसी थी, 20वीं शताब्दी की थी. देन आई वॉक डाउन, तब मैं नीचे जाता हूँ, अनदर फ्लाइट, दूसरी फ्लाइट पे, टू द सेकंड लेवल पे जब मैं जाता हूँ, वेयर द सबर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, वहाँ से ट्रेनें गुजर रही थी. डग्ड इनटू का मतलब होता है, डग्ड इनटू का मतलब होता है अंदर जाना, अंदर घुसना. तो जैसे ही मैं डक्ट इनटू आर्च्ड मतलब मेहराबदार डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, और वहाँ पे एक आर्च्ड वे था, डोरवे था, जब मैं जाता हूँ मेहराब वहाँ पे, एंड गॉट लॉस्ट, और मैं वहाँ खो जाता हूँ, मुझे नहीं पता चलता. मतलब ये जब सेकंड लेवल पे जब वहाँ जाता है कि 20वीं शताब्दी का ट्रेन, और जब वो अंदर घुसता है तो एक मेहराबदार जो डोरवे था, यानी कि डोरवे कैसा था, मेहराबदार. अब देखो मेहराबदार जनरली अब होते नहीं हैं, अब क्या मतलब इधर कुछ सालों से नहीं होते हैं. तो ये जब भी ये कहानी लिखा है तो ये कह रहा है कि वो मेहराबदार जैसा वो पुराने ज़माने में उस तरह से होता था. और गॉट लॉस्ट, वहाँ पे खो जाता हूँ. दैट्स ईजी टू डू, ऐसा करना आसान था. आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल हंड्रेड्स ऑफ टाइम. मैं सैकड़ों बार वहाँ से गया हूँ. बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवर्स. बम्पिंग इन टू का मतलब होता है टकराना. जब भी मैं जाता तो एक नए डोरवे से, एक नए रास्ते से मैं टकराता था. नई सीढ़ियाँ मिलती थी एंड कॉरिडोर्स मिलते थे. वंस आई गॉट इनटू टनल, जब मैं एक सुरंग की तरफ गया, में प्रवेश किया, अबाउट अ माइल लॉन्ग, लगभग किलोमीटर, एंड केम आउट, और जब मैं बाहर निकला, कहाँ बाहर निकला, इन अ लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल के जो लॉबी थी, मैं वहाँ बाहर निकला. अनदर टाइम, और जब मैं दूसरी टाइम एक बार गया था तो आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट. अब जब मैं सेकंड टाइम जब बाहर निकला तो जो 46 वो बिल्डिंग है वहाँ पे 3 ब्लॉक्स अवे, यानी कि मैं 3 ब्लॉक दूर 46वें सड़क पर एक कार्यालय की इमारत के पास पहुँच गया. ठीक है, तो ये था आपका. थैंक यू.